यदि आपका पुष्य नक्षत्र है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। सबसे शुभ नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र ही है। यदि हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है गाय का थन, सर्कल और खिला हुआ पुष्प। इन सबको हम पुष्य नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। तो गाय के थन से हमें यह पता चलता है कि ये पोषण करने वाला नक्षत्र है, यानी यह सबका पोषण करता है। तो इसका विष्णु से भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि विष्णु पालन करता भी है। और अगर हम सर्कल को लें तो वह एक कॉन्टिन्यूटी को देता है, एक लक्ष्य पूर्ति की तरफ व्यक्ति को अग्रसर करता है। तो जो उसकी इच्छा शक्ति है वह उसमें भरपूर होती है। समाज के लिए वो बहुत कार्य करते हैं। और इसी तरह से खिला हुआ पुष्प औरों को प्रसन्नता देता है, एनलाइटमेंट देता है, सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो जितने भी सिंबल हैं ये सारे पुष्य नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं उनको उजागर करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र के जातक का जीवन कैसा होता है। यदि किसी व्यक्ति का पुष्य नक्षत्र है तो वह समाज से बहुत जुड़ा होगा, वह सामाजिक कार्यों में रत रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के कार्य करने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और वह ज्यादातर दूसरे लोगों के कार्य करने में ही लगे रहते हैं। इस बीच उन्हें अपने कार्यों की तरफ जो रुझान है वो नहीं रह पाता है। अतः वह लोग अपनी फैमिली लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब्ड रहते हैं फैमिली लाइफ को लेकर। यानी कि वह समाज के कार्यों को करने में इतने रत हो जाते हैं कि उन्हें अपने कार्य जो है वह नहीं कर पाते हैं ढंग से। पुष्य नक्षत्र का जातक जीवन के स्टार्टिंग में या 15-16 वर्ष की आयु तक तो बहुत संघर्ष करता है। 32 वर्ष की आयु तक भी वह लोग संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन 33 के बाद उनके जीवन में एक स्थिरता आती है जिससे वह अपने कार्य को जो है मूर्त रूप में करना शुरू कर देते हैं और फिर सक्सेस को भी पा लेते हैं। इसी तरह से जो स्त्रियां भी हैं उनके साथ भी ये बात घटित होती है, बहुत ही सम्मानजनक होती हैं और अपने पति के लिए हर तरह का कार्य करने में वह सक्षम रहती हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने वाली होती हैं। इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है 15-16 वर्ष की आयु तक, और फिर उसके बाद में 33 वर्ष के बाद वह स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। तो पुष्य नक्षत्र का जातक जो है इनकी मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रहती है, लेकिन वो अपनी सोशल लाइफ और अपने काम को बहुत अच्छे से कर। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पुष्य नक्षत्र के जातक ज्यादातर अपनी फैमिली से दूर ही रहता है। यानी कि अगर वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर कार्य करता है या कहीं दूसरी जगह पे जाकर रहता है तो उस दौरान वह अपनी फैमिली के नजदीक नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से उठाता है और उसके लिए हर तरह के प्रयत्न करता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से लगाव बहुत होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र के जातकों के लिए जो रेमेडीज हैं। जब भी हम किसी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो उस नक्षत्र के जातक हैं वह अपने लिए जो पॉजिटिव ऊर्जा है वह किस तरह से जुटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है उसे पुष्य नक्षत्र से जोड़कर कहा जाता है। इसके लिए जो मंत्र है वह ओम कम है। इसका लगभग 108 बार दिन में उसको जाप करना चाहिए यदि वह पुष्य नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने जीवन में लाना चाहता है। इसके जो 4 चरणाक्षर हैं वह है हु, हे, हा और डा। के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वह मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसमें जाकर
उसको रिवाइज कर सकते हैं, उससे आपको जानकारी क्षेत्र की जानकारी बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स समय समय पर मिलते रहे।